ये वो मासूम लड़का है जिसके दोस्तों ने इसे बेरहमी से मारा ही नहीं गाइस, बल्कि उसके छोटे छोटे टुकड़े किए और पका के खा लिया और बाकी बची हड्डियों और अंगों को फेंक दिया। लेकिन कोई भला इतना क्रूर कैसे हो सकता है, वो भी अपने जानकार दोस्त के साथ। वैसे इस घटना ने वास्तव में बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया था और जिसने भी सुना वो रो पड़ा। फिर अब आप ही पूरी दास्तां जाने कि क्या, कब, कैसे, किस वजह से हुआ। ये कहानी बांग्लादेश के चट्टागोंग में रहने वाले 19 साल के लड़के शिबली सादिक की है। शिबली गरीब परिवार से था। उसके पिता एएमडी सफीक एक ट्रक ड्राइवर थे और मां नाहिद अख्तर हाउसवाइफ थी। ये परिवार काफी गरीब था, इसीलिए शिबली ने पढ़ाई का खर्च और घर चलाने के लिए उसने पोल्ट्री फार्म में काम करना शुरू किया। अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसे सीधे वर्कर से मैनेजर बना दिया गया। लेकिन यही उसकी मुसीबतों की शुरुआत थी। शिबली काफी डिसिप्लिन था और चाहता था कि बाकी के वर्कर भी डिसिप्लिन में रह के सीरियसली काम करें। लेकिन उसके कुछ साथ के वर्कर, खास करके उमंग चिंग मारमा और उसके साथी, इसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि एक 19 साल का लड़का उन्हें काम करने में ऑर्डर दे। जबकि इससे 2 महीने पहले शिबली और उन्हीं वर्कर के बीच में आपसी झगड़ा हुआ था, जिस वजह से वो पूरा ग्रुप शिबली के ऊपर गुस्सा और खौफ खाए बैठा था। और फिर यहीं से शुरू हुआ मौत का खेल। 28 अगस्त 2023 की रात शिबली की मां को एक डरावनी कॉल आई। दूसरी तरफ से उसका बेटा घबराई हुई आवाज में बोल रहा था, मां, मुझे ये लोग किडनैप कर चुके हैं और बेरहमी से मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, मां कुछ और पूछ पाती, कॉल कट हो चुका था। कुछ देर बाद फिर उसी नंबर से कॉल आई, लेकिन इस बार कोई अजनबी बोल रहा था और उसने साफ शब्दों में कहा, तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है और अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो तो 15 लाख टका देने के लिए तैयार रहो। अब फिरौती की मांग इतनी बड़ी हो और परिवार की बेबसी तो थी ही, तो इतनी बड़ी रकम वे कहां से ला पाते। फिर किडनैप होने के 12 घंटे के बाद शिबली ने अपनी मां को चोरी छिपे फोन किया और बताया कि उसे एक शेड में रखा गया है और उसे बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। इतने में कॉल अचानक कट हो गया। फिरौती के लिए पहले जो 15 लाख टका मांगा गया था, लेकिन जब परिवार इतनी बड़ी रकम नहीं जुटा पाया, फिर अगली बार जब कॉल कर किडनैपर से बात हुई तो किडनैपर ने राशि को घटाकर 2 लाख टका कर दिया और अब जैसे तैसे उतनी रकम जुटाकर वो परिवार 4 सितंबर 2023 को अपहरणकर्ताओं को वो टका दे देता है। लेकिन बदले में उनका बेटा अभी भी लापता था और उनके माता पिता का इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। और अब तक 3 दिन और बीत चुके थे, लेकिन शिबली घर नहीं लौटा। फिर 7 सितंबर को परिवार ने पुलिस कर्मियों को रिपोर्ट लिखवाई। फिर जांच के दौरान पुलिस को शिबली और पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले उन वर्कर्स के बीच का झगड़ा पता चला, तो पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार किया, खास करके उमंग चिंग मारमा को, और सभी साथियों से सख्ती से पूछताछ शुरू हुई। तब जाके उन्होंने जो कहानी बयान करी वो रूह को कपा देने वाली थी। उन्होंने बताया कि हमारा इरादा उसे मारना नहीं था, बस उसे टॉर्चर करके छोड़ देना था और फिरौती की रकम वसूलनी थी। लेकिन उसने हमारे कुछ साथियों को देख लिया था और अगर हम उसे छोड़ देते तो वो पुलिस में जाके सब कुछ बता देता। इसीलिए हमने उसे चाकू से गोद गोद कर मार दिया और कुछ टुकड़े किए और उन टुकड़ों को पका के खाया और बाकी बची हड्डियों को उन पहाड़ी जंगलों में फेंक दिया। फिर 11 सितंबर 2023 को पुलिस ने उन पहाड़ी जंगलों से शिबली का बचा हुआ वो कंकाल बरामद किया जहां उन्होंने फेंका था। इसके बाद घर वाले टूट चुके थे और उस हड्डियों को लेके खुद सीने से लगा के रो रहे थे। और इस भयानक घटना ने पूरे बांग्लादेश को दहला दिया और जैसे ये पूरी खबर बांग्लादेश में फैली तो गुस्सा फूट पड़ा और इसीलिए पुलिस जब उमंग चिंग मारमा और बाकी अन्य आरोपियों को कोर्ट में ले जा रही थी
तभी सभी गुस्साई भीड़ ने पुलिस का रास्ता रोका और उमंग को खींचकर बाहर निकाला और इतनी बुरी तरीके से पीटा कि मौके पर ही मौत हो गई। वैसे उन्होंने गलती कर दी, बाकी साथियों को छोड़कर उन्हें भी बाहर घसीट के पीट के मार देना चाहिए था, जो कि बाकी आरोपी अभी जेल की सजा काट रहे हैं। वैसे इस घटना से ये तो साबित होता है कि इंसान से बढ़ के कोई और क्रूर नहीं हो सकता गाइज, जो कि चंद पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। सो इसीलिए खुद को अवेयर रखें ताकि आप सेफ रह सके। बाकी अपने विचार फीडबैक में जरूर बताएं कि आप किस तरह की क्राइम स्टोरियां सुनना पसंद करते हैं। बाय।